खराब। वैसे मेरी शादी खराब करने में अगर किसी कोई है ना, किसी का हाथ है, तो वो मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा पूरा हाथ है। मतलब हमारे एक साथ में ऐसे फोटो भी नहीं है जैसे दुल्हा दुल्हन के साथ खड़े होकर फोटो खींच जाए। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे आज मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी सी मुस्कान क्यों है। तो इस मुस्कान का कारण आप लोग हो। आप लोगों की वजह से मेरे चेहरे पे इतनी ज्यादा स्माइल है। भाई कई सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली डीएम आए हैं मुझे, और वे बोल रहे हैं कि दीदी अपनी शादी की स्टोरी हमारे साथ शेयर करो। तो हंसी मुझे नुह आ रही है कि भाई जैसे आजकल की शादियों में ज्यादा तामझाम हुए हैं, उस तरीके के तामझाम हमारी शादी में हुए नहीं थे। और हमारी स्टोरी कुछ खास ऐसी है नहीं इंटरेस्टिंग कि भाई बताने लायक जैसा कुछ हो, क्योंकि नॉर्मल शादी थी, जैसी गांव देहात में होई करें थी वैसी नॉर्मल हमारी शादी थी। तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं, पर फिर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप लोग जानना चाहते हो हमारे बारे में। भाई आप लोगों का पूरा हक भी बनता है कि भाई हम आपके बारे में जाने, आपकी शादी कैसे हुई थी, क्या था, कैसे था। या भाई जैसे हर किसी की शादी में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी क्या होती है वो होवे ही होवे, आपकी शादी में भी कुछ ऐसा था या नहीं था। तो भैया यो सारा जानने के लिए आज आपको मेरे व्लॉग में फुल व्लॉग देखना पड़ेगा और एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा हमारी शादी की स्टोरी। क्योंकि बहुत सारों के मन में सवाल है कि भाई इतना केयरिंग पति है तो शायद इन्होंने लव मैरिज करी होगी, भाई इतना ज्यादा सपोर्टिव पति है तो शायद इन्होंने लव मैरिज करी होगी। तो यो सवाल बहुत सारों के मन में, एक के में नहीं बहुत सारों के मन में है। तो आज इस सवाल का बिल्कुल एंड करने वाली हूँ मैं। आज आप लोगों को क्लियरली बताने वाली हूँ कि हमारी शादी कैसे कैसे हुई थी। और सच्ची बताऊं, आजकल की शादियों में तो जो फंक्शन हुए हैं ना, देख देख के मेरा बड़ा जी लगे। और फिर नूर है कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस कर दिया। क्योंकि अभी क्या है, अभी देखो हल्दी हो रही है, हल्दी पे सब पीले कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छे से वहां डेकोरेशन हो रही है, सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो रहा। जब हमारी हल्दी हुई थी ना भैया, भीतर से लाकर ऐसे बैठा देते। खैर मैं खुद को तो नहीं कहूंगी कि मैं उस टाइम पे घनी घनी रो रही थी क्योंकि मेरे सिर पे सारी जिम्मेदारी थी। मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बता दिया, अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी तो आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने उसमें मेरी सारी स्टोरी बता रखी कि हमारे पापा नहीं थे और जितनी जिम्मेदारी थी वो सारी मेरे पे ही थी। तो उस हिसाब से भाई मैं नहीं कह सकती कि मैं हल्दी पे बैठी रोई रो रही थी, पर हाँ इतना था कि लड़की इंजॉय नहीं करती थी। अगर कोई गित्तन में नाच भी ली ना अपनी शादी के में, और ही उसकी लोंडिया का कतई शर्म ना रही, गित्तन में खुद ही नाच रही बाहर लिकड़ लिकड़ के, भी चाड़े कर दिए कैसी लोंडिया ही। तो हम उस टाइम के बच्चे हैं तो हमने हमारी शादी को कुछ एंजॉय नहीं करा। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करें। खैर उनके एंजॉय को देख के हमें भी बहुत एंजॉय आया, बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा हो रहा है इन सबके साथ। और आज के टाइम में लोग इतना माइंड डेवलप हो गया है, या आप मान सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गया, या जो भी कह सकते हो आपकी, लोग इतना डेवलप कर गए समय परिवर्तन कि अब सब चीजें अच्छे से करते हैं, अच्छे से उन चीजों को इंजॉय करते हैं, और शादियों में मजा भी बहुत आने लगा। खैर जी तो हमारे टाइम में भी बहुत लगे करा था, जी न्यू लगे करा था। अब तो मेहमान नहीं लगन वाले दिनों में और ब्याह वाले दिन गैला गैला में गैला गैल चली जाए। हमारे ब्याह में तो 15-15 दिन पहले आ जाती, 15-15 दिन से हो जाती लगन। 9 दिन का 11 दिन का जावे था। अभी किसी के पास समय नहीं 5 दिन का लगन हो, बहुत से तो तीसरे दिन का भी मंगा ले। उस टाइम पे 9 दिन का, 11 दिन से कम तो जिसके लगन चला गया ए जी भी ना लगने का, क्या भी हंसा लगेगा। तो 11-12 दिन का लगन जाया करता, 11 दिन का या 9 दिन का, इससे कम लगन ना होते। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसका 11 दिन का लगन गया, फिर जो बीच की उसका 9 दिन का गया, और मेरा भी 9 ही दिन का आया था। चलो अब मैंने मुद्दे की बात पाते हैं। तो भैया हमारी शादी कोई लव मैरिज नहीं है, बिल्कुल प्योर अरेंज मैरिज है, जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं। और अरेंज मैरिज भी ऐसे वाली है, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि उस टाइम पे लड़की लड़का आपस में बात नहीं करें थे, शादी से पहले करें थे, बहुत करें थे, पर हमारी नहीं हुई दोनों की हमारी पता है क्यों ना हुई? हमारी न्यू ना हुई कि हमारी जो बुआ जी हैं वो इनकी बुआ जी के लड़के के भाई हैं, तो रिश्तेदारी का कनेक्शन होगा। अब मेरी जो रिश्ता करवाया वो मेरी बुआ जी ने करवाया है, तो उस हिसाब से फिर बात करने का मैटर नहीं बना, विश्वास का मैटर नहीं बना। इन्होंने बुझी भाई लड़की कैसी मुझे देखना, हमारे जो फूफा जी है मतलब इनकी बुआ जी के लड़के ने कह दिया तुझे मेरे पे भरोसा नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, लड़की अच्छी है, मैटर खत्म होगा। अब मैं बुआ से कैसे कहूँ बुआ मैं लौंडा देखूँ या बात करूँ तो मेरा भी मैटर खत्म होगा। तो भाई हमने एक दूसरे की ना शक्ल देखी ना हमने एक दूसरे से बात करी है। और आप कहोगे रिश्तेदारी है भाई, तेरी बुआ जी के मोड़ासरे का लड़का तो क्या तन्ने देखा ही नहीं होगा? भाई बिल्कुल सच है, पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पापा जी के सगी बहन है नहीं। अब आप समझ ही सकते हो भाई, जो सगी बहन होवे उसके तो सगी बुआ होती तो उसके हम भी 10 बार जाते, वो भी आती, और हम शायद
बहुत से बालक ऐसे ना कि भाई बुआ के बड़े बड़े भी हों, पर हमारे सगी बुआ जी नहीं है, वे हमारे परिवार की बुआ जी हैं। घर हमारे इतनी गैप्स हैं कि उनके घर कोई आवे हमें पता ना चले, और हमारे घर कोई आवे जावे उन्हें पता ना चले। मतलब बहुत बहुत दूरी पे घर है, तो आने जाने का भी मैटर खत्म है। ऐसा नहीं होता कि भाई हमें अब यहाँ से जाना, हम कते जा रहे हैं उनके घर, जो हम लोग क्या लगते भाई फूफा जी आराम है हमारे घर नहीं है। तो परिवार की बात है। सगी बुआ नहीं थी मेरे, तो इस तरीके से मैंने इन्हें देखा भी नहीं था। और उनकी शादी में देखा भी होगा तो भाई जब कौन ध्यान दे रहा है इतना, मतलब कोई चीज अगर नूर है ना कि हाँ ये चीज यहाँ होने वाली, तो इंसान उस चीज को अलग नजरिए से देखे और गौर से देखे। और जब कोई मैटर ही नहीं है ऐसा, तो बुआ जी की शादी हुई थी 2007 में और हमारी हुई है 17 में, 10 साल बाद। तो कौन इतना ध्यान दे रहा है क्या चीज कैसे कहाँ क्या क्यों, तो कोई पता ही ना था मतलब किसी को भी। तो हमारी शादी में तो ऐसा हुआ भैया, ना तो हमने पहले बात करी भैया से, ना हमने एक दूसरे को देखा। और स्वाद बताऊं तो मैं कहाँ आया, वो सारा का सारा वहां होगा, ये माड़ा गिरवाने को भी राजी थे। इन्होंने न्यू कहती भैया हम तो माड़ा गिरवाएंगे। मेरी बुद्धि इतनी खराब थी, मैंने सोची नहीं मैं माड़ा नहीं गिरवाने की हूँ। और उसका कारण पता क्या था, उसका कारण भी मेरे घर के ही थे। जब किसी के माड़ा पड़े करे थी ना, माड़ा पे वे स्टेप करवा में फोटोग्राफर, तुम्हारे घर के देख देख के लोन देने कथा शर्म तार का झड़ी बता, ऐसे ऐसे फोटो करवा रही थी। हमने सोची ना हमारे घर के सबको ऐसे कहें तो ये हमको क्या क्या कहेंगे। भैया हमने डरिया उन्हें नो कह दिया हम ना गिरवा रहे माड़ा पाड़ा। इन्होंने तो भेजा भी अपना कैमरा मैन, उन्होंने कि जी माड़ा मैं कहना भैया हम नहीं करवाते, नो फोटो तो करवा लो एक दो कह के, मैं कहना हम नहीं खिंचवाते। कर ली अपनी शादी खराब। वैसे मेरी शादी खराब करने में अगर किसी कोई है ना किसी का हाथ है, तो वो मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा पूरा हाथ है। इन्हें आज भी इतना दुख है ना उन चीजों का, इतना दुख है। तन्ने मेरे ब्याह का पूरे कर रहा है तब बना दिया। मतलब हमारे एक साथ में ऐसे फोटो भी नहीं है जैसे दुल्हा दुल्हन के साथ खड़े होकर फोटो खींच जाए। सही में हमारी एल्बम में मैंने एल्बम की वीडियो डाला कि आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। हमारी पूरी एल्बम में एक फोटो भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां दुल्हा दुल्हन साथ खड़े हुए मिलेंगे। जो वे जो फोटो है ना, वे बेचारा ना वीडियो वालों ने एडिट कर रखे, मस्त दुल्हन उतार दिया नीचे और मस्त दुल्हन उतार दी नीचे। दुल्हा दुल्हन बस फेरों पे एक साथ बैठे, नहीं तो दुल्हा दुल्हन दिखाई नहीं दिए। तो हमारी शादी में भैया कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था जानने लायक। शादी से पहले हमने एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करी, एक दूसरे के विचार नहीं पताते। और जो इनका फोटो गया था वो इतना गंदा गया था कि जो मेरे मन की इनका फोटो देख के मैं रोई और थी। वो था आधार कार्ड से निकलवाया मैंने, आधार कार्ड का नहीं भाई, पता नहीं कैसे इन्होंने इतना जूम करवा के फोटो करवा रखा वो। अब मैंने देखा भाई उस फोटो में ये इतने एजड लग रहे थे, मुझे लग रहा था 40-45 साल का लौंडा आयो। मेरी उम्र थी कुल 23 साल, उस टाइम पे 23वें साल में लग रही थी मैं। अब मैंने जब इनका फोटो देखा, मैं किसी से कहूँ तो कुछ हूँ ना, क्योंकि अगले दिन लगन जाने वाली थी। मैं रो मैंने की गई तू तो घर को ना कतई जुलम ही कर दिया, मेरी गैल तो बुढ़ा ढूंढ दिया। जब ब्याले ये मैंने देखे, जब भीतर उस पे जावे देवता पूजने पे जावे ना, जब फेरों से बाद में देवता पूजने पे जा, जब देखे मैंने टेढ़े टेढ़े करके, मैं कहना लौंडा तो ठीक है, फोटो ही ऐसा आ रहा था। सही में इतना गंदा फोटो भेजा इन्होंने, न्यू नहीं सोची जिस फोटो को तो भेज रहे, देख के अगली के जी पे क्या ही बीतेगी, क्या ही कहवेगी। कौन सा दूसरा वाला जाखट वाला एक फोटो भेजा था जाडेन का, जाखट में बिल्ला टंग रहा था इनकी। मैं देखो इन्होंने फोटो कैसे कैसे भेजे, दिमाग देखो। बिल्ला क्या नाम दुकान पे वो कर रहा है, पहन रहा है उसमें और फोटो खिंचवा लिया। मैं देखो तो कैसी हाँ, लग रही है। वो ठीक लग रहा था फोटो, पर जो वो दूसरा फोटो था ना, उसने दिमाग खराब कर दिया था मेरा। सही में मेरे चेहरे पे हंसी नहीं आई। और जयमाला ज्यादातर ना गिरवाने का कारण भी यही था, क्योंकि मैंने वो फोटो देखा, मेरा दिमाग खराब होगा, मैं जिंदगी खराब होगी। रूबी अब तो फेरे ले ले बस जैसे भी ले। अब तो जैसे भी होती हो ब्याह। बुढ़िया खुद बुढ़िया ही, मुझे बुढ़ा बता रही भैया। अरेंज मैरिज में यो मैं तो न्यू लगे थी, पता नहीं कैसा होगा लौंडा, बदतमीज होगा, अकलबंद होगा, कैसा होगा। लव मैरिज वालों का तो तुक्का देख कितनी हंसी आ रही मुझे। लव मैरिज वालों का तो तुक्का, कोई अच्छा मिल जाए तो अच्छा मिल जाए, ना मिल जाए तो उतना पता नहीं कोई कैसा मिल जाए। तो हमारा तो भैया तुक्का ऐसा भिड़ा बेचारा बहुत अच्छा आदमी मिल गया, नहीं तो
अब रिग्रेट हो गया हर चीज को देख के कि मतलब अब इतने अच्छे से फंक्शन हो रहे हैं, अगर शायद हमारे भी इतने अच्छे से होने चाहिए थे, पर नु गए करे भाई, समय की गैल सब कुछ बदलता चला जा और सबकी शादी में हर कोई अपना बेस्ट ही करे। मेरी शादी में एक चीज मुझे बहुत पसंद थी, वो था मेरा लहंगा, क्योंकि वो मैंने मेरी पसंद से लिया था। घर को से बस यही बात कही थी, दुल्हा उल्ला सब चीज थारी पसंद की, तो लहंगा तो मेरी पसंद का चाहिए ही चाहिए। तो मैंने लहंगा मेरी पसंद का लिया था। उस टाइम पे तो भाई बहुत महंगा था वो लहंगा। अभी मैं उसके प्राइस बताऊंगी तो तुम सब नु कह दोगे बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं भी कह दूंगी बहुत नॉर्मल सी बात है, पर उस टाइम पे वो काफी कॉस्टली था मेरा लहंगा। शायद 45,000 के करीब का लहंगा था मेरा, तो बहुत कॉस्टली था। 10 साल पहले 45,000 रुपये मायने रखे थे। पर लहंगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरा, बाकी सारी चीज तो ऐसी थी। वो 45 का ब्याह में पहन के फिर पहरा भी ना मैंने, फिर वो जू का तू ही पड़ा है। तो मेरी स्टोरी जान के कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने जैसे कि बताया लव मैरिज हमारी थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले ना इन्होंने मुझे देखा ना मैंने इन्हें देखा, ना हम दोनों ने एक दूसरे से फोन पे बात करी है, और ना ही एक दूसरे के बारे में हम ज्यादा कुछ खास जानते थे। बस इतना जानते थे मेरी बुआ के मोड़सरों का लोंडा, और ये जानते थे मेरे भैया की बहू की भतीजी। एक लड़की अनजानी सी पगली सी दीवानी सी ऐसी कर जाने वो कैसी होगी रे। सुनो एक और मजे की बात बताऊं। जब हमारा ब्याह वो कटाइयों में हुआ था, और भाई इन्होंने गेहूं काट काट के अपनी शिकल ऐसी कर रखी थी। वो नेचुरल कलर था ना, ब्रांडेड कलर है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। नहीं, गेहूं काट का थे सारे दिन, तो सारे दोपहर भूस ढोवे थे, और ये ऐसे हुए मैंने तो फेशियल चोखे लगवा रखे थे, मैं तो अछवाई हो रही थी, पर इन्होंने ज्यादा दुर्गति ठाई ब्याह की। तो सही बता रही मैं, इन्होंने सीरियस नहीं लिया ब्याह को। इन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं मारी। अब तो खैर बालक कौन गेहूं काटने जा रहा है जिसका ब्याह हुआ है। खैर समय बदल रहा, बहुत ज्यादा बदल गया, पहले में अब में बहुत अंतर होगा। तो हमारी स्टोरी तो सारी तो मैं सुना दी। लौंडा गेहूं काट के गया था। खैर मैं झूठ नहीं बोलने की, एक मैंने भी गेहूं कटवाए थे। उस टाइम पे मैंने गेहूं नहीं कटवाए थे, मैं पूरे अपने फैशन के चक्कर में थी, फेशियल लगवा रखे थे कई सारे। कुल मिला के मैं तो बहुत सुंदर दिख रही थी मेरी शादी में, और ये ऐसे लग जा रुकता मचगा काम में रुकेगी। मैं तो चली गई पार्लर में। अब पार्लर वाली के पास उस दिन थी ब्राइडल बहुत सारी। अब भैया पार्लर वाली ने तैयार करी मैं सांझ के 3 बजे, है ना, 3 बजे के करीब, सांझ के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे तो वही तो हुए। और क्या सांझ को कौन से 3 बजे के बाद हो गया कल बंद भाई, 3 बजे के करीब। बाराती को इतनी जल्दी थी, बेचारा गेहूं काट काट के स्पीड इतनी बढ़ रही थी इनकी। इन्होंने बारात ले जा खड़ी कर दी 9 बजे। लंबी कितनी बात भाई लौंडिया आई नहीं, घर वाले फेरे किसके दे में, लौंडिया पार्लर में बैठी, घर से बार बार फोन पे फोन जा रहे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमारे गांव चोखा बड्डा, और हमारे जो बारात आती वो ज्यादा घूम के ना आती, मतलब बीच गांव में हमारा घर था, तो हद से आधे 1 घंटा लग जाता उसमें चढ़त में। और जब बिहाली ना आई, कुछ तो गर्मी इतनी बसाक में, तुम जानो 6 मई की शादी थी हमारी, कितनी गर्मी रहे 6 मई को, इतनी भयानक गर्मी भाई, दिन लिकड़ते चिनचिनाती धूप पड़े। कुछ तो लौंडा गेहूं काट के गया, कुछ उस पर बग्गी पे बैठा के मेरे घर को ना पूरे गांव के नू चक्कर इतनी खुश हो रही है, इतने लौंडिया फेरों पे साई लौंडा ऐसा होगा। लौंडे का इतना बुरा हाल हो गया। पर बेचारे को ब्याह का उमाया था, चुप बैठा रहा, कूद के नहीं भागा बग्गी पे से। कितना मासूम पति। अच्छा ठीक है भाई, मेरी शादी की स्टोरी तुमने सुन ली, कितने खुशी के आंसू निकले। आज बहुत हंसी हूँ, बहुत दिन बाद इतनी खुल के हंसी हूँ। जब शादी की बात याद करें तो हंसी आवे। तो हमारी शादी ऐसी हुई थी।
अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप में से किस किस की शादी हमारे जैसी रही कि भाई ना जयमाला गिरी है, ना दूल्हे को हमने पहले देखा है, ना कोई बातचीत हुई है। मतलब कुछ ना कुछ सबकी शादी में ऐसा जरूर रह हुआ है जैसा हमारी शादी में था। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भैया इस धरती पर ना कोई कुछ लेके आया, ना कोई कुछ लेके जाने का, यो हंसना बोलना ही है। और इसी हंसने बोलने से इंसान के बिहेवियर से इंसान का पता चला कि भाई इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर हम आपस में साझा करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी ये स्टोरी मुझे जरूर बताओगे। किसी की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। हमारी थी दुनिया की सबसे निराली शादी। सभी की ऐसी हो गई पहले सबकी ऐसी हो। अच्छा कमेंट में पता चल जाएगा भाई आज की वीडियो के इन्हें ज्यादा रिग्रेट है कि ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, तो बताना कमेंट में, ठीक है।